लव बर्ड्स का कारोबार ना होने की 10 वजूहात। इस टाइम लव बर्ड्स से लोग कमा ही नहीं पा रहा है। बस ये बोला जा रहा है कि आप मोटिवेट रहें, लव बर्ड के रेट बेहतर होंगे। लेकिन मैं आपको कुछ हकाइक बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि असल हकीकत क्या है। देखिए, कोई भी लव बर्ड का जोड़ा 5,000 से ज़्यादा का इस टाइम है ही नहीं। तकरीबन 80% लव बर्ड के जोड़े आपको 5,000 तक में ईजिली मार्केट में मिल जाएंगे। लव बर्ड में लोग कमा ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ शौक कर रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि लव बर्ड के 10 जोड़े डाल के महीने के 10-15 हज़ार कमा लेंगे, तो भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। तीसरी वजह यह है दोस्तों, यूट्यूब पर और फेसबुक के ऑनलाइन ग्रुप्स पर जो है वो फ्री गाइडेंस का मिलना। जब इतनी ज़्यादा फ्री गाइडेंस मिलेगी सबको, तो जाहिर सी बात है हर बंदा खुद ब्रीड लेना सीख जाएगा। और जो ब्रीडर्स हैं, जो ब्रीड लेते हैं अच्छी, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब लव बर्ड्स की ब्रीड लेना तकरीबन सब लोग सीख चुके हैं कि इनको क्या खिलाना है, किस तरीके से केयर करनी है, किस एज में ब्रीड लेनी है और क्या तरीक़ेकार है, ये सब समझ चुके हैं। इसीलिए लव बर्ड हर घर में ब्रीड कर रहा है और इसी वजह से इसके रेट गिरे हैं। लव बर्ड के रेट गिरने की चौथी वजह, एक ही कलर का इतना ओवर प्रोडक्शन हुआ है कि लोग बोर हो चुके हैं। जैसे क्रीमिनो लोगों ने भर भर के लगाया, अल्बाइनो भर भर के लगाया, डेकिनो भर भर के लगाया, पार ब्लू भर भर के लगाया। एक ही कलर को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया कि भाई आप ये लव बर्ड लगाएं, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसी तरह लोग एक ही कलर के अंदर घुस गए, जिसकी वजह से लव बर्ड का रेट गिरा। दोस्तों, 5 ही वजह मैं आपको बताऊंगा। क्लाइमेट चेंज होने से ब्रीडिंग सीजन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। लो फर्टिलिटी आई है, वीक चिक्स लोगों के पास आए हैं इस बार। अब यकीनन आपका सवाल होगा कि भाई जब ब्रीड ही सही नहीं आई, पिछले 2 साल से ब्रीड सही नहीं आ रही लव बर्ड की, तो भाई प्रोडक्शन कहाँ से आ रही है इतने ज़्यादा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रोडक्शन सारी जो है वो दूसरे सिटीज़ से आती है। ज़रूरी नहीं है जिस सिटीज़ में लव बर्ड अच्छे से ब्रीड हो रहे हों वहाँ पर सेल भी हो रहे हों। तमाम लव बर्ड्स को कराची भेजा गया, जिसकी वजह से कराची में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आ गई। सारा पंजाब का माल, लाहौर का माल, गुजरांवाला का माल, तमाम सिटीज़ का माल कराची में भेजा गया, क्योंकि कराची इस टाइम की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो जब एक सिटी में मार्केट गिरी, तो जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान को इसका इफेक्ट हुआ और सब जगह मार्केट गिर गई। छठी वजह यह है कि पब्लिक अवेयरनेस लोगों में है ही नहीं। ब्रीडिंग की इतनी मुश्किलात लोगों को फेस करना पड़ती है, लोगों को इनके एक्सपेंसेस का अंदाज़ा ही नहीं होता है। न्यू ब्रीडर लव बर्ड लगा तो लेता है, लेकिन उसको नहीं पता कि भाई इसको सॉफ्ट फूड भी देना होता है, इसको जो है वो मल्टीविटामिन्स भी देने होते हैं, इसके लिए जो है वो प्रॉपर अच्छी वेंटिलेशन वाली जगह भी चाहिए, इसके लिए खुले पिंजरे भी चाहिए। यानी न्यू फैंसियर लव बर्ड आसानी के साथ लगा तो लेता है, लेकिन जब उसको इसकी केयर का, खर्चों का और मेहनत का अंदाज़ा होता है, तो वो फील्ड छोड़कर भाग जाता है। जो बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, उन्होंने यही बोला न्यू फैंसियर को कि इससे आसान काम तो है ही नहीं, आप आसानी से लाखों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। और उन्होंने अपने अपने बर्ड सबको चिपका दिए न्यू फैंसियर्स को। लेकिन जब उनको मेहनत का अंदाज़ा हुआ कि भाई ये काम जो है वो जब ही फ़ायदा देता है जब आप जो है वो क्वांटिटी में लगाएं। लेकिन अगर आप 10-15 जोड़े लगाएंगे तो आप क्या ही खर्चा करेंगे? क्या आप उनके लिए एयर कूलर लगाएंगे? क्या आप उनके लिए पंखे लगाएंगे? क्या आप उनके लिए प्रॉपर जगह रखेंगे? तो आप उनको प्रॉपर टाइम देंगे? तो ये चीज़ होती है, जब आप क्वांटिटी में लगाते हैं तो ये खर्चे सारे अच्छे भी लगते हैं। तो इसी तरह से न्यू फैंसियर भाग गया। उसने बोला भाई 5-10 जोड़े रखकर मैं तो कमा नहीं सकता, क्योंकि ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। उसको अवेयरनेस थी ही नहीं, ये अवेयरनेस उसको दी ही नहीं गई, तो वह फील्ड छोड़कर चला गया। दोस्तों, 7वीं वजह यह है कि OLX, फेसबुक, व्हाट्सएप ने मिडल मैन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो आम बंदा है ना, जो ऑनलाइन चीज़ें नहीं बेचता, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उसका जो है वो कोलैप्स आया। जब वो मार्केट में जाके डायरेक्ट सेल करता है तो उसको वो बायर नहीं मिलता, क्योंकि बायर ऑलरेडी फेसबुक, OLX से, व्हाट्सएप से ख़रीद चुका है। अब एक बंदा जो कि OLX पर पेड एड लगाता है, वो बंदा जिसका फेसबुक पर बड़ा पेज है, जिसकी बड़ी व्यूअरशिप है, और किसी का व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा ग्रुप है, वो एडमिन है, वो अपनी पोस्ट को पिन कर देता है, बाकी लोगों को ब्लॉक कर देता है। उसकी पोस्ट अगर टॉप पर नज़र आती है तो जाहिर सी बात है लोग उससे बर्ड्स ख़रीद लेते हैं। आम बंदे से नहीं ख़रीदते। जो होशियार नहीं है, जो डायरेक्ट मार्केट में जाके बेचता है, उसका बर्ड नहीं बिक पाता, क्योंकि लोग ऑलरेडी उनसे ख़रीद चुके हैं, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं बेचने में। तो ये एक वजह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आने से आम बंदे से बर्ड लोगों ने ख़रीदना ही छोड़ दिए। और बाज़ केसेस में तो आम बंदे के पास जो बर्ड्स होते हैं वो उन लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं जो बड़े बड़े नामवर ब्रीडर होते हैं। एक और शॉकिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों ने फेक DNA रिपोर्ट्स बनाई हैं, उनको मैनिपुलेट किया है, उनको चेंज किया है, बर्ड्स को दिखाया कि भाई इसका तो DNA कराया हुआ है। DNA से लाजमी 1000 रुपये बढ़ जाते हैं बर्ड्स के पेयर के। अगर कोई पेयर 10,000 का है तो वो 11,000 का बिकेगा, कोई 5,000 का है तो 6,000 का बिकेगा, क्योंकि DNA की भी कॉस्ट उसमें ऐड हो जाती है। तो ये चीज़ भी होती है। लोगों ने फेक DNA रिपोर्ट्स जनरेट करी कंप्यूटर के ज़रिए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के ज़रिए, उनको प्रिंट किया और DNA रिपोर्ट लगा के बेची। लोग वेरीफाई तो करवाते नहीं हैं, और जब वो 1 साल बर्ड्स को रखकर तैयार कर लेते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि मेल लिया था वो मेल नहीं निकला, जो फीमेल ली थी वो फीमेल नहीं निकली। तो इससे भी लोग जो है वो डिसहार्ट होकर फील्ड को छोड़कर चले गए। अब मैं आपको 9वीं वजह बताता हूँ, उसके बाद 10वीं वजह बताऊँगा, फिर वीडियो को एंड करेंगे। देखिए, एक्सपोर्टर और जाल वालों की बदमाशी। ब्रीडर को पैसे नहीं दिए जाते, हैवी प्राइस में बेचते हैं आगे।
ब्रीडर से लेते हैं कम रेट में। ब्रीडर के साथ जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है मार्केट के अंदर। दोस्तों मैं हमेशा से आपको ये बोलूँगा, जाल वाले जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को लूटते हैं। एक बर्ड जो कि वो आगे महंगा दे रहे हैं, आवाम से ख़रीदते हैं सस्ता। और मैं शुरू से इस बात पे कायम हूँ कि ऐसा बिल्कुल हो रहा है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो जाल वालों के हक़ में आके खड़े हो गए हैं कि यार जाल वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं, फरिश्ता किस्म के लोग हैं, इनसे अच्छे तो लोग मार्केट में है ही नहीं, मार्केट को चलाने वाले ये हैं, मार्केट इनकी वजह से लगती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जाल वाले नहीं होते थे, जब से मार्केट लगती आ रही है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये लोग बदमाशी करते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे बेचते हैं, सारा मुनाफा खुद रखते हैं, ब्रीडर को मुनाफा देते नहीं हैं। और जो है ये सब कुछ हो रहा है। इसकी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा सबूत के साथ इंशाल्लाह। ये तो वीडियो का टॉपिक नहीं है। अब 10वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो 10 पॉइंट है वो ब्रीडर्स की, न्यू फैंसियर्स की अपनी गलती है कि वो लव बर्ड्स पर ही इन्हिसार हो गए। उन्होंने किसी और बर्ड पर काम ही नहीं करा। जबकि आप बड़े बड़े ब्रीडर्स को देखें तो वो लोगों को तो लव बर्ड लगाने का मशवरा शुरू से दे रहे थे, लेकिन अगर आप कभी उनके शेड में जाके देखें तो आपको जावा भी नज़र आएगी, आपको कॉकटेल्स भी नज़र आएंगे। तो ये सब चीज़ें भी आपको ज़रूर वहाँ नज़र आएंगी। तो दोस्तों इन सब बड़े बड़े ब्रीडर्स ने लव बर्ड को जो है वो परिंदों को खुदा बना दिया और आवाम के सामने पेश किया, और अब ये लोग पछता रहे हैं। इनके बर्ड्स को ख़रीदने को तैयार नहीं है और ये रो रहे हैं। ये सब चाहते हैं कि लव बर्ड के रेट पहले जैसे हो जाएं और हम फिर से कमाने लग जाएं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। जिन लोगों ने आवाम के साथ, न्यू फैंसियर के साथ गलत किया, उनको महंगे महंगे बर्ड्स चिपकाए, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब उनके 14 तबाक रोशन हो चुके हैं, उनकी अकल ठिकाने आ चुकी है। व्यूअर्स काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पर जो है वो इर्रेगुलर वीडियोज़ आ रही थी, बहुत दिनों के बाद आ रही थी, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट दिखाइएगा, वीडियोज़ को देखिएगा ज़रूर। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।